गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने मॉक टेस्ट सीखा। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता था कि आप ये सब टेस्ट लिख रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करें, किस जगह पे पहुंचे हैं, कितनी दूर जाना है, कहां पे गड़बड़ हो रही है। अपने दिमाग में सबसे पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट डाल लीजिए। मैं इसको बोल रहा हूं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मतलब यह है वो नंबर जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने के लिए मिनिमम, और मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, ओबीसी के हिसाब से इस वाले में ऑल इंडिया काउंसलिंग के हिसाब से 10 नंबर कम कर लीजिए, एससी के हिसाब से 50 नंबर कम कर लीजिए, एसटी के हिसाब से करीब 70 नंबर कम कर लीजिए, तो ये टोटल हो जाता है 620 मार्क्स। बायो में 340, केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में 140। बायो में 340, केमिस्ट्री में 140, फिजिक्स में 140। दिस इज व्हाट यू नीड टू टारगेट। अब जब आपने कल टेस्ट दिया तो एक बार पीछे हटके ये देखिए बायो में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है, फिजिक्स में कितना है। क्या आप बेमतलब में फिजिक्स के बारे में परेशान हो रहे हैं जबकि आपके फिजिक्स में आए 120 और बायो में आए 250 नंबर। आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि गड़बड़ क्या है। तो इमेजिन करिए यदि इसकी जगह आपका स्कोर आ रहा है 250, 120 और 110, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है और ये बायो है, तो ज्यादा बड़ी गड़बड़ बायो में है या ज्यादा बड़ी गड़बड़ फिजिक्स में है? इस बात का ध्यान रख लिए। लोग फालतू परेशान होते रहते हैं, फिजिक्स 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 फिजिक्स। पता चला सिलेक्शन बायो की वजह से नहीं हो, क्योंकि बायो का मैजिक नंबर 340 है। असलियत में देखा जाए इस स्टूडेंट का जिसका इस टाइप का ब्रेकअप है उसको बायो पे सुपर फोकस डालना चाहिए। फिजिक्स में धीमे धीमे उसका स्कोर बढ़ जाएगा स्पेसिफिक चैप्टर्स करके। तो पहली चीज ये हुई, इसलिए मैजिक नंबर इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं कि नीट का एग्जाम सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम नहीं है। सारे लोग फिजिक्स के ऊपर खूब सारा टाइम देते हैं, वो बायो और केमिस्ट्री का एग्जाम भी है। सिर्फ फिजिक्स में अच्छी तरह तैयारी करके सिलेक्शन नहीं होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं 1.1 लाख स्टूडेंट्स के ही 500 प्लस आए थे, यानी इसका इंप्लीकेशन ये है 1.1 लाख स्टूडेंट्स के ही ग्रेटर देन 300 मार्क्स आए थे बायो में। बायो आसान लगती है पर सिर्फ 1,10,000 लोगों के 300 मार्क्स से ज्यादा आए, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में घुसने के लिए मिनिमम 340 के आसपास चाहिएगा यदि आप जनरल कैटेगरी से। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपको ये वाला स्कोर करना है, ये मैजिक नंबर पे पहुंचना है, तो इसको आपको टाइमिंग के हिसाब से अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि बायो को मैं 50 मिनट में करूंगा, केमिस्ट्री को 50 मिनट में करूंगा, फिजिक्स को 70 मिनट में करूंगा। और मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 200 की तरफ भागूंगा, रास्ते में गोला मारता जाऊंगा जिसको हम रन टू द एंड बोलते हैं, और एंड में जो बच जाएंगे, जो गोले मारे हुए क्वेश्चंस हैं, सर्किल्ड क्वेश्चंस, उनको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। जो बच्चे बहुत शानदार हैं वो ये नहीं करते मुझे बायो आती है 340 लाऊंगा उसमें 100 मिनट खा गए, तो फिर आपके 140 यहां पे नहीं आएंगे। उसके लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट है। जब आप बायो और केमिस्ट्री इतने टाइम में करते हैं तो आपको फिजिक्स के लिए 70 मिनट मिलते हैं। यदि आपको फिजिक्स के लिए 25 मिनट मिले तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसलिए मैजिक नंबर्स का पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 50 मिनट इंक्लूड करते हैं ओएमआर फिलिंग, ये 50 मिनट इंक्लूड करते हैं ओएमआर फिलिंग, ये 70 मिनट इंक्लूड करते हैं ओएमआर फिलिंग, और 30 मिनट आपने फाइनली जो गोले वाले क्वेश्चन किए उसके बाद आपने एक बार और ओएमआर भरा। इनफैक्ट यहाँ पे आप 2 बार भर सकते हैं, क्योंकि बायो में बायो 1 बायो 2 100 क्वेश्चन होते हैं, 50-50 करके कर सकते हैं। गाइस ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। इतना ज्यादा जरूरी है कि इस वजह से हम लोगों ने इस बार क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू किया है कि हम इस वाली चीज को आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कराएं। आप एक जगह पे बैठे इस डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि घर पे क्या होता है, अगले टेस्ट में कर लूंगा, वो अगला टेस्ट आता नहीं है। जब आप क्लासरूम में बैठेंगे आपको हर बार झटका लगेगा, अपने आसपास लोगों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप देखेंगे कि हाँ लोग मेरे साथ बैठ के टेस्ट लिख रहे हैं, इट इज रियल, नीट के एग्जाम में भी ऐसे फेस करूंगा। इसी वजह से इस बार हमारे यहाँ पे इस समय पे इंडिया में 80 के आसपास सेंटर्स हैं इन क्लोज टू 60 सिटीज। ठीक है। इतनी मेहनत सिर्फ इस वजह से की गई है क्लासरूम टेस्ट सीरीज के लिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ये वाला स्कोर इजी नहीं है, ये वाला स्कोर इजी नहीं है। यदि आप ध्यान से देखेंगे दिस इज मोर देन 85% मार्क्स, दिस इज मोर देन 85% मार्क्स टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। मैं तो यहाँ पे ये भी बात नहीं करना कि ये स्कोर आपको मौलाना आजाद पहुंचाएगा, ये आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा देगा। दिस विल नॉट टेक यू टू द टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो फुली स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके टेस्ट रेगुलरली चल रहे हैं,
ठीक है, कल आपने टेस्ट दिया था 12 नवंबर वाला। बाय द वे फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, कल का टेस्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, मोटे मोटे क्वेश्चन मिले, मैच मेकिंग मिले, असर्शन रीजन मिले, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, ग्राफ टाइप के क्वेश्चन मिले, और उससे आपको थोड़ा फील आया कि हम आपको थोड़े इसी टाइप के टेस्ट दे रहे होंगे जिनमें वैरायटी हो। हमारा बेंचमार्क जो है मणिपुर वाला पेपर है, जो काफ़ी मोटा पेपर था। हमें ऐसा लगता है कि नीट एग्जाम के अंदर यदि पेपर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड बनता है तो उसके अंदर एक वैरायटी क्वेश्चंस का टाइप ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करके लाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा था ये वाला टेस्ट 12 नवंबर वाला कल हुआ। अब आपका 14 नवंबर को टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 6 यानी रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है उसके 3 चैप्टर्स का शर्मा सर का प्रोडिजी का टेस्ट होगा, फिर केमिस्ट्री है, फिर 80 MCQ टेस्ट है। आपके रेगुलरली यहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं गाइस। अच्छा मौका है, दिवाली डिस्काउंट है, आप इन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके शहर में है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। आपने एलन आकाश वगैरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, फर्क नहीं पड़ता, हमने संडे के अलावा एक रिजर्व डे रखा हुआ है। हमारे पास जितने भी टॉपर्स थे उन्होंने एलन और आकाश का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया हुआ था। क्यों? क्योंकि 2 टेस्ट सीरीज चल जाते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, और क्योंकि बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम 2 टेस्ट सीरीज करें, तो हमने संडे के अलावा एक और रिजर्व डे सैटरडे या मंडे रखा हुआ है, तो आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो गाइज ऑल द डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। पर इस वाले वीडियो में क्योंकि अभी लोहा गर्म होगा, अभी आपकी कल पिटाई हुई होगी, मैं आपको बताना चाहता था इस पर्सपेक्टिव का ध्यान रखिए। आप इन मार्क्स को चेस कर रहे हैं 340, 140, 140। यदि आप इन वाले मार्क्स के पास हैं, आपके चांसेस हैं कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा। यदि आप इन वाले मार्क्स के पास नहीं है, यहाँ पे आपका बेसिक पोस्टमार्टम चालू होता है। फॉर एग्जांपल यदि आपके 250 नंबर आए बायो में, यू नो कि बायो के ऊपर जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। कल के बायो में प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर थे और ह्यूमन फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको समझ में आया कि कौन से चैप्टर पे मेहनत करनी है, वहीं पे स्पेसिफिक फोकस करिए, अगले टेस्ट तक उसे फिक्स करने की कोशिश करिए। तो बताइए गाइस 2 चीजें वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कैसा था टेस्ट कल का, क्या आपने दिया है नहीं दिया, और फाइनली क्या आपको समझ में आया कि मैजिक नंबर क्या है, और बताइए मैजिक नंबर से आप कितना दूर है। ठीक है बच्चों।